श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण भवतारायण श्रीमन नारायण भवतारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण जगमुदारायण श्रीमन नारायण जगमुदारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी शरण राम जी तेरी शरण श्याम जी तेरी शरण राम जी तेरी शरण श्याम जी तेरी शरण प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी शरण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 आग लगी आकाश में बरसन लगे अंगारो आग लगी आकाश में बरसन लगे अंगार संत नहीं होते जग में तो जल मरता संसार हो संत नहीं होते जग में तो जल मरता संसार श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की श्री भाष्यकार भगवान श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की विश्ववंद जगदाचार्य श्रीमद विश्वक्सेनाचार्य अस्मदाचार्य पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की पावन धाम की पावन ठाव की पावन स्थल की पावन महामहोत्सव की पावन महामहोत्सव की जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधेश्याम जय जय श्री श्रीमन नारायण जय जय श्री भाष्यकार जय जय श्री रामानुजाचार्य जय जय श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज हरि ओम शांति 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 अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वयपारगम रामकृष्णान् सद्भक्तं विश्वक्सेन मुनिं भजे काषायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषि तथा चोर्ध्वपुण्ड्रं च भाले यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डं संसाराग्निप्रशान्त्यै वृत्तजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेन सूरे पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि लक्ष्मीनाथ समारंभा
नाथयामुन मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे गुरो परम्पराम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के जुगल चरणों में कोटिशः नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव पावन भूमि पर अभी आप श्रवण कर रहे थे। वृंदावन की पावन भूमि से चलकर आए हुए जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी चतुर्भुज जी द्वारा भागवत कथा को आपने श्रवण किया। उनसे पहले काशी की पावन भूमि से चलकर आए हुए श्री विश्वकांत शास्त्री जी द्वारा भी आपने कथा श्रवण किया। पावन भूमि पर पावन कथा को प्रथम दिन मैंने पिछले दिन निवेदन किया, आज पुनः उसको याद दिलाते हुए मानवीय जीवन और मानव जीवन की सभ्यता। हमारे पास सभ्यता है, संस्कार है, संस्कृति है, मर्यादा है, नैतिकता है, मौलिकता है। तो हम गृहस्थ आश्रम में रहें, विरक्त आश्रम में रहें, संत वेश में रहें या नहीं संत वेश में रहें, हम आदरणीय हैं। हमारे पास मौलिकता और नैतिकता अगर नहीं रहेगी तो चाहे भेष हमारा हो सकता है कुछ, परंतु उस भेष का कोई बहुत बड़ा आदर और सम्मान नहीं। उदाहरण के रूप में आपने काल नबी का नाम सुना होगा। वो तो गुरु का वेश बनाया था और हनुमान जी को ठगना चाहता था। हनुमान जी परख गए, समझ गए और उसके साथ जैसा बर्ताव होना चाहिए वैसा हुआ। लंकेश रावण ने सन्यासी का वेश बनाया। एक काम क्या था? सीता जी को अपहरण करने का। याद रखिए, उपद्रवकारी तो लंकेश रावण बहुत जमाने का था, बहुत समय का था, परंतु जब भेष बदल करके उपद्रव करने लगा तो बहुत दिन उसका नहीं चला। साल भर के भीतर वो समापन हो गया। ऐसा क्यों? हमारे पास नैतिकता और मौलिकता का अगर अभाव होता है तो हमारी और आपकी हाल वही होती है। इसलिए जीवन में विषम परिस्थितियां तो आती रहेगी, स्वाभाविक है। जो 12 बजे दिन में जो सूर्य की ताप थी अभी नहीं है, 8 बजे रात्रि की कुछ अलग ही स्थिति हो जाएगी। तो काल जब बदलता है, समय जब बदलता है, सूर्य और चंद्रमा की गति बदलती है, पृथ्वी की अपनी गति बदलती है, प्रकृति की अपनी गति बदलती है, तो हमारा भी जीवन की गति बदलेगा। इस पर बहुत आश्चर्य नहीं करना चाहिए। धन संपत्ति होना, पद प्रतिष्ठा होना, मान सम्मान होना, ये तो लगा रहा। कभी हम 19 होंगे, कभी 20 होंगे, लेकिन जो व्यक्ति 19-20 होने के बाद भी अपने जीवन में कभी मर्यादा, संस्कार, संस्कृति तो कभी त्यागता नहीं है, चुनौती नहीं देता है, वही व्यक्ति संसार में आदरणीय है। आपने श्रवण किया होगा राजा रंती देव को। राजा रंती देव व्रत की ऊंचाई पर पहुंचे हुए थे और एक दिन तो ऐसा नौबत आया कि पारण करने का समय था। सब परिवार के साथ मिलकर कुछ बचा कुचा भोजन प्रसाद पारण करना चाहते थे, व्रत बहुत दिन लंबा समय का था। उसी समय अचानक एक भिक्षुक आगे वो भोजन खिलाइए, उनको भोजन पवा दिए। कुछ बचा हुआ था उसको दूसरा कोई आ गया पाने वाला, उसको पवा दिए। कुछ बचा था, खाना ही चाहते थे कि प्यासा आ गया, हमको प्यास का भोजन लगी है। थोड़ा सा कुछ जल बचा होगा, अचानक एक और प्यासा आ गया, फिर भी अपनी मर्यादा, अपनी नैतिकता, अपनी मौलिकता को नहीं छोड़ी।
आपके पास धन है और धन होने पर कहीं आपने 2-4 लाख रुपया दान कर दिया तो उपलब्धि है, एक उतनी बड़ी उपलब्धि नहीं है। ये हमारे जीवन में व्यवस्था नहीं है। अब उस स्थिति में भी अगर हम अपनी मर्यादा के अनुसार दान पुण्य सत्कर्म परमार्थ करते हैं तभी बहुत बड़ी व्यवस्था है। यही होना चाहिए। धन्य है प्रहलाद जी। मैंने बताया आज हमारा भारतीय दर्शन, हमारा वैदिक दर्शन किसी केवल व्यक्ति का पक्ष नहीं लेता है बल्कि व्यक्तित्व का पक्ष लेता है। हम केवल व्यक्ति का पक्ष नहीं लेते बल्कि व्यक्तित्व का पक्ष लेते हैं, चाहे वह व्यक्तित्व किसी भी। हम सबरी का भी आदर करते हैं, हम विदुर का भी आदर करते हैं, हम राम जी का भी आदर करते हैं, कृष्ण का भी आदर करते हैं, हम संत महात्मा विश्वामित्र वशिष्ठ का भी आदर करते हैं व्यक्तित्व के कारण। जब जब अगर जिसमें व्यक्तित्व नहीं रहा, चाहे लंकेश रावण जैसा विद्वान ही क्यों हो, मैं इसी लंकेश रावण का बार बार नाम ले रहा हूं कि जितना सामर्थ्य लंकेश रावण के पास था वैसा किसी शासक के पास नहीं था। धन इतना उसके पास था, इतना धन था कि दीवार से लेके, किवाड़ से लेके, मकान से लेके, छत से लेके, दलान से लेके सब सोना से मारा गया था। हमारे आपके पास कहीं 2-4 रुपया हो जाता है, हम क्या करते हैं, समाज में लोग जाने के धनी आदमी हैं तो या तो मोटा सिकरी पहनेंगे या तो अंगूठी पहनेंगे, और बाहर जब समाज के सामने थोड़ा सा कुर्ता का बटन भी खोल देंगे तो लोग समझेंगे धनी आदमी है। कितना आपके पास धन है, कितना धन आपके पास है। आज इस लंकापुरी में मैंने घर द्वार दलान मकान सब कुछ सोना से ही मारा गया था, तो धन में बहुत आगे था। अरे और बात तो छोड़िए, अरे भाई जो फाइनेंस विभाग में है, वित्त विभाग के जो मालिक हैं उन्हीं को अपने कब्जा में करके रखा था। वो रावण के सब तेरा भाई ही थे कुबेर जी, उनको अपने अंडर में रखा था। जैसा आदेश देता वैसा होता। किसी को कहीं कब्जा में कोई रखा हो तो जैसा आदेश देगा वही ना काम होगा। तो समझ लीजिए धन कितना था, ये कहने की बात नहीं है, बहुत था। वर्तमान समय में कभी आप अहंकार मत कीजिएगा। ऐसा किसी के पास 2-4 रुपया होगा तो अहंकार मत कीजिएगा। अभी हम लोग गए थे, 1-2 साल हुआ होगा, दक्षिण भारत की यात्रा किए थे। एक संत जो आज कथा प्रवचन जग जग करके एक मंदिर बनाया है, जो कुछ लोग गए भी होंगे, कुछ लोग नेट पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। महालक्ष्मी टेम्पल उस मंदिर का नाम है। गोल्डन टेम्पल भी कहा जाता है, महालक्ष्मी टेम्पल कहा जाता है। भिलोर के बगल में, भिलोर आप लोग जाते हैं उसके बगल में वो मंदिर है, महालक्ष्मी टेम्पल, गोल्डन टेम्पल। 15 टन सोना लगा करके पूरे मंदिर को मढ़ दिया गया है। किसी के पास होगा वो सोना? जितने बैठे हैं लोग और जितने सुनते होंगे, किसी के पास निजी होगा इतना सोना? एक महात्मा ने कथा प्रवचन पूजा पाठ करके देश से विदेश होकर के और उस मंदिर में 15 टन सोना से नवा दिया है। काहे का अहंकार कर रहे हैं भाई जी? क्यों करते हैं? ऐसा मत कीजिए। आप जब अपने से आगे चलते हैं, एक गाड़ी खरीद लेते हैं तो दिन भर में 3 हाली गाड़ी की तरफ देखते हैं और अपने परिवार को दिखाते हैं कि हमने गाड़ी, लग्जरी गाड़ी पे रहते हैं। और जो गाड़ी का मालिक है, जो रोज 100 गाड़ी बनाता है कंपनी वाला, सबसे बड़ा ना है। काहे को अहंकार करते हैं? एक कहीं मकान बना लिए गांव में तो अहंकार करते हैं। अब बहुत से ऐसे लोग हैं कि हर शहर में उसका मकान है, आपसे बड़ा ना है। कभी भी आप कहीं आगा बढ़ना चाहते हो तो हम आगा बढ़ाओ, उसके लिए आपसे पीछे जो लोग हैं उस पर हमेशा ध्यान दीजिए। और कहीं आगा बढ़ना चाहते हैं, आपसे जो आगे लोग हैं उन पर विचार कीजिए कि मेरे से बहुत आगे हैं। तो कितना भी आपके पास धन जन पद प्रतिष्ठा हो जाएगा ना, अहंकार नहीं रहेगा। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, अपने से पीछे को नहीं देखते हैं और अपने से आगे पर नहीं देखते हैं, तो हमारे पास कोई धन जन पद प्रतिष्ठा हो जाता है तो हम अहंकार करते हैं, ईगो में हो जाते हैं। इसीलिए तो सत्संग, सत्संग के द्वारा हमारे जीवन में ऐसी जो विकृतियां, ऐसा विकार, ऐसा इन्फेक्शन, ऐसा वायरस जो होते रहता है दिल दिमाग मन बुद्धि चित्त में, उस पर संतुलन और संयम होने का मौका मिलता है।
प्रहलाद जी, भगवान के 14 गो जहां भक्तों की बात आती है वहां प्रहलाद जी का नाम 1 नंबर में आता है। अगर पक्षपात शास्त्रों में होता तो राक्षस के बेटा को 1 नंबर में नहीं रखा जाता। गुरु जी दूसरे नंबर पर चले गए। जिन गुरु जी की कृपा से प्रहलाद जी इतने बड़े आदमी बने और गुरु जी दूसरे नंबर पर चले गए, अचेला 1 नंबर में हो गया। अब होना ही चाहिए। देहात में भी हम लोग कहते हैं कि गुरु गुरे रह गए, चेला चीनी हो गए। हर चेला चीनी हो जाए तो और अच्छी बात है। बाढ़े पूत पिता के घर में खेती उपजे अपना, अन्न की खेत आप खेती करते हैं, आपने 1 गो अन्न के दाना डाला और 1 अन्न से 10 गो 20 गो 50 गो अन्न के दाने हो जाते हैं। तो जो भी पुत्र हो या वंशज हो उनको अपने पिता बाबा से अधिक विकास करना चाहिए, तब सही में पुत्र कहलाने का अधिकारी नहीं। ये नहीं जब पिताजी और किसी के पास 2 बीघा खेत है और आप बेच बाच के आप गए, ऐसा मत कीजिए। संभव हो तो आप 1 कट्ठा 2 कट्ठा 5 कट्ठा और बढ़ाइए। 1 घर है तो आप 1 मकान बनाइए, तब तो आपने माता पिता की गरिमा को रखा। और ऐसा नहीं करते हैं तो आप सही मायने में पुत्र की परिभाषा कहलाने का अधिकारी आप नहीं है। धन्य है प्रहलाद जी, भले पिता द्वारा जो अस्मिता, अविवेक और सौहार्द, सहनता, मानवता की राह पर चलने के लिए कहीं अग्रसर हो हिरण्यकश्यप, लेकिन उनके पुत्र प्रहलाद जी तो पूरे दुनिया में क्रांति फैला दी है। क्रांति में परिवर्तन, क्रांति फैला दी है। सारा दुनिया प्रहलाद जी का आज भी नाम लेता है। वो प्रहलाद जी भगवान के भक्तों में 1 नंबर में नाम आता है। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासंबरीश सुख सौनक भीष्म दालव्या रुकमांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादि पुण्यानिमान परम भागवतां स्मरामि। भगवान के भक्तों में 1 नंबर में किसी का नाम आता है तो प्रहलाद जी का नाम आता है। क्यों? व्यक्तित्व के कारण, नैतिकता के कारण। ये प्रहलाद जी है कौन? प्रहलाद के संस्कार कहां से आया, यही हमें निवेदन करना है। आपने जाना होगा प्रहलाद जी के पिता का नाम क्या है? हिरण्यकश्यप। और प्रहलाद जी की माता का नाम क्या है? कया। एक बात और मैं निवेदन करूंगा कि देखिए, हमारे आपके जीवन में कई विषम परिस्थितियां और किसी प्रकार से उठन बैठन खान पान में कोई त्रुटियां आ जाए, लेकिन दिल दिमाग मन बुद्धि में विचार आ गए और विचार आने के बाद अगर उस पर हम संयम कर देते हैं, वो भी व्यक्ति आदरणीय है। मैं नहीं कहता हूं, श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि अपि चेत सुदुराचारो भयते माम साधु रेव स्वंतव्य। हालांकि श्रीमद् भगवत गीता के इस श्लोक के अर्थ करने वाले महानुभावों द्वारा थोड़ी सी अर्थ करने में उदासी अर्थ कर देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब इसका अर्थ लोग क्या करते हैं प्राय लोग कि अपि चेत सुदुराचार अर्थ करते हैं कि चाहे वो कितना भी दुराचारी हो, पापी हो, कुकर्मी हो, भजते माम अनन्य भाव, लेकिन भगवान का भजन करता है तो साधु रेव समंतव्य। ऐसा भला मत होगा। एक तरफ भगवान जब कहते हैं निर्मल मन सो मोहि भावा, इसका अर्थ क्या किया जाएगा? पहले जान में अनजान में संगत में किसी कारण से कई मार्गों से हम भटक चुके हों, संत महात्मा सत्संग या किसी प्रकार के जीवन में कोई झटका ऐसा लगा और हमने अपने जीवन को सुधार लिया, तो कहते हैं कि अपि चेत सुदुराचारो, अगर उसको त्याग करके असत पद पर, सन्मान पर, नैतिकता पर, मौलिकता पर, मर्यादा में रहना सीख लिया तो साधु रेव समंतव्य, वो साधु के समान ही आदरणीय है। ये ऐसा नहीं हो कि दोनों काम करेंगे। अब जल और अग्नि दोनों एक साथ रखेंगे, जिसकी अधिक सत्ता रहेगी उसका ही स्वरूप रहेगा, जिसकी अधिक सत्ता रहेगी उसी का स्वरूप रहेगा। दोनों एक साथ नहीं होगा। इधर आप गलत मार्गों के अधिकारी भी रहे, जैसे आजकल कुछ लोग ऐसे प्रवृत्ति में हो जाते हैं। हमारा विषय तो नहीं है, लेकिन कथा प्रसंग में कहना पड़ता है
कि कहीं नवरात्रि करेंगे, शिवरात्रि करेंगे, छठ भी करेंगे और भी अनेक प्रकार के पर्व उत्सव महोत्सव करेंगे, लेकिन जीवन में कहीं चंचल व्यवहार है, कहीं नैतिकता मौलिकता में किसी प्रकार का दोष है, उसको त्यागना नहीं चाहते हैं, वो व्रत का कोई मतलब नहीं होता है। व्रत का मतलब होता है जो हमारे द्वारा संकल्प कर दिया गया, प्रतिज्ञा कर दिया गया, अच्छे कर्मों को करने का संकल्प ले लिया गया, अब हमारे द्वारा बुरे कर्म नहीं होंगे, ऐसा विचार करके व्रत किया जाता है तो सही में व्रत है, सही में पूजा है, सही में आराधना है। और ऐसा नहीं होता है तो हमारे पूजा पाठ करने के बाद भी कोई मतलब नहीं होता। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था कि साधु रेव समन्तव्य, वह साधु के समान होता है जो व्यक्ति ऐसे सत्य चलता है। 14 वो भगवान के भक्तों के नामों को लेने से प्रातः काल जैसे मंत्र जपने का, पूजा पाठ करने का, जग जग्यादि करने का सुकृत होता है, वैसा ही फल इन 14 महापुरुषों का, महानुभावों का भगवान के भक्तों के नामों को लेने से प्राप्त होता है। वो 14 कौन है? पांडव गीता के प्रथम श्लोक है। महाभारत में अनेक गीता है, उन अनेक गीता में एक पांडव गीता है, उन पांडव गीता के प्रथम श्लोक है प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासंबरीश सुख सौनक भीष्म दालव्या रुकमांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादि पुण्यानिमान परम भागवतां स्मरामि। सबसे एक नंबर में प्रहलाद जी का नाम आता है, दूसरे नंबर में नारद जी का नाम आता है, प्रहलाद नारद। तीसरे नंबर में पराशर ऋषि का नाम आता है, प्रहलाद नारद पराशर। पुंडरीक चौथे नंबर में पुंडरीक जी का नाम आता है, प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक। व्यास पांचवें नंबर में महर्षि बाबा व्यास का नाम आता है। अब समझिए, शास्त्रों के रचयिता हैं बाबा व्यास जी, लेकिन एक 5वें नंबर में हो गए। गुरु जी इतने बड़े ज्ञानी हैं नारद जी, वो सेकंड क्लास से हो गए। इसका भी कारण है, व्यास जी में सब कुछ है। किसी को ज्ञान की बात तो करते हैं, लेकिन सब अपने ज्ञानी नहीं बनना चाहते हैं। कुछ लोग सदाचार की बात तो करते हैं, लेकिन सब अपने सदाचारी नहीं बनना चाहते हैं। कुछ लोग दान पुण्य धर्म की बात तो करेंगे, लेकिन सब दानी नहीं बनेंगे। ऐसे भी कुछ होते हैं। तो नारद जी में सब कुछ है, व्यास जी में भी सब कुछ है, लेकिन व्यास जी ने बताया कि दुनिया में कोई किसी का नहीं है, सब माया है, झंझट है, समस्या है। लेकिन जब अपना बेटा एकलौता सुखदेव जी हुए तो पुत्र के पीछे पीछे भागने लगे, दौड़ने लगे, हा पुत्र, हे पुत्र, हे पुत्र। ये कैसा लगा? नारद जी में सब कुछ ठीक है, लेकिन नारद जी कभी कभी जब परीक्षा होती है तो परीक्षा में फेल कर जाता है। अब कोई विद्यार्थी पढ़ने में अच्छा हो, परीक्षा भर में जाए और एग्जामिनर से झगड़ा कर दे और अपना कॉपी अपने फाड़ दे, रिजल्ट मिलेगा? वो तो दयालु एग्जामिनर होगा, वो फटे हुए कॉपी पर भी 0 की जगह पर कम से कम सेकंड क्लास से पास कर देता है। यही नारद जी की हाल है। नारद जी भगवान से लड़ गए। 2-3 बार कथा आती है, मैं भागवत को रामायण दोनों कथा निवेदन करूंगा। नारद जी की कथा आप जानते होंगे। कामदेव पर जब विजय प्राप्त कर लिए तो नारद जी को होगा बस मेरे समान अब कोई विजय प्राप्त करने वाला नहीं। चले गए शंकर जी के पास, हे बाबा आप भले ही सती जी जल गई, मर गई, लेकिन आपने काम पर विजय प्राप्त नहीं किया। संत नारद आप संत हैं, हम देव हैं। नहीं, आपने दूसरा विवाह तो किया, आपने कामदेव को जला दिया। यहाँ तो कोई बात समझ में आ रही है, लेकिन फिर भी आपने विवाह तो किया पार्वती के साथ। मेरा कामदेव ने कुछ नहीं बिगाड़ा। शंकर जी की हमसे बात कर दिए, लेकिन मेरे मालिक जो है, मेरे स्वामी जो है भगवान श्रीमन नारायण, उनसे आप कुछ मत कहिए, काहे को मानने जाए। अब नारद जी ब्रह्मा जी के पास गए, बाबा आप भी फेल, आपने भी काम पर विजय प्राप्त नहीं किया। देवराज इंद्र के यहाँ गए, वही बात करें। सब लोगों ने समझाया कि देखिए आपने किया है, लेकिन उपलब्धि को सबको सुनाइए मत।
तो हत्या जान जाएगा। शास्त्र का नियम है कि कोई भी अच्छा काम हो हम नहीं भी बताएंगे तो लोग जानने वाले जान जाए, और कोई हमारे द्वारा बुरा काम हो जाए तो लोगों को सुनाते होंगे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बुरा काम नहीं सुनाएंगे, केवल अच्छे काम सुनाते रहते हैं। एक काम है बुरा काम सुनाते हैं लोग। कभी आप लोग जानते होंगे कहीं गलती से, हमारी देहाती परंपरा में जो है कि हम गलती से कहीं कोई गाय भैंस का गाय बैल कहिए और जो कहीं मर गए, तो जब मरने के बाद कहते हैं लक्षण लग गया, कहते हैं लोग, और उसमें 2 4 5 गांव में घूम के कहते हैं हमको लक्षण लग गया, हमको लक्षण लग गया, उसका पगहा लेकर घूमते हैं लोग। और बाकी में कोई अपने दोस्त को कोई बताना नहीं चाहता है, जबकि अपने दोस्त को लोगों से कहना चाहिए। इससे क्या होता है, कोई गलतियां जो है कुछ कम हो जाता है, हल्का हो जाता है। अपने पूर्ण को जो है कहीं मत लोग जान जाएंगे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अगर कहीं जगह आयोजन हो रहा है तो किसी ने 2 4 रुपया दे दिया हो, 5 10 हजार रुपया दे दिया हो, अरे महात्मा जी आए थे थोड़े, हम भी तो 10 हजार रुपया दिए थे, हमारे पास लोग आए, अब उसको घूम घूम कर उसको 10 हजार रुपया दिया है, लेकिन हजारों हजार लोगों से रोज कहेगा 5 आने से, जो कि नहीं होना चाहिए। आप दिए हैं तो दूसरा जो दिया है, जो लिया है वो कहेगा बहुत बड़े दानी आदमी गए, मैं सबको दे दिए, तो ऐसा नहीं करता। अब नारद जी को काम दे पर विजय प्राप्ति का अहंकार हो गया, मैंने काम पर विजय प्राप्त किया है। परिणाम क्या हुआ, भगवान श्रीमान नारायण के पास गए कि प्रभु शंकर जी फेल, ब्रह्मा जी फेल, देवराज इंद्र फेल, लेकिन मैं काम पर विजय प्राप्त कर लिया। तो नारद तुम्हारे जैसे संत महात्मा अगर संयमी हो अच्छी बात है, धनी व्यक्ति कहीं दान करे अच्छी बात है, बलवान व्यक्ति कहीं अपने बल का प्रदर्शन करे अच्छी बात है, विद्वान व्यक्ति अपने विद्या का प्रदर्शन करे अच्छी बात है। तो तुम संयमी आदमी हो, ब्रह्मचारी आदमी हो, अगर तुमने काम देकर विजय प्राप्त किया तो अच्छा काम है। नहीं, शंकर जी में यही चाहते हमारे लाइन में हो जाए, लेकिन नहीं हो पाए, ब्रह्मा जी नहीं हो पाए, देवराज जी नहीं हो पाए। भगवान के नारद पर क्या होगा, पहले आता था तो भगवत चर्चा करता था, अब आया तो काम विजय की चर्चा करता है तो मेरा भक्त। और दिन भगवान को कहना पड़ता, ठीक है जाइए आप, पुनः लौट कर कभी आइएगा। अब उस दिन बिना भगवान की आज्ञा दी अपने से विदा ले जाइए, अच्छा ठीक है मैं चल रहा हूँ। भगवान भी हैरान हो गए, आज क्या हो गया है नारद, काम विजय की अहंकार में इतना नारद हो गया है कि अपने से अपना विदा मांग लिया। भगवान में शक नहीं कुछ भी है, लेकिन नारद मेरा भक्त है, इसको विचलित नहीं होने देंगे, परंतु अभी इस पर थोड़ा सा, क्योंकि अच्छा घोड़ा हो कोई रखा होगा तो क्या करता है, उसी घोड़ा को दिन भर घोड़ो मलते रहते हैं, पीठ मलते रहते हैं, और कहीं बैठे रहते हैं, चाल में थोड़ा कंजूसी करते हैं, क्या करते हैं, एक छड़ी मार देते हैं। मरना कोई चाहता है लेकिन मारते हैं। वही ना भगवान ने सोचा कि इसको संयम करना है, नहीं रहेगा तो कौन धर्म का प्रचार करेगा। आप जानते होंगे बद्रिकाश्रम गए हुए, नारद जी उधर से चले, बद्रिकाश्रम से नीचे श्रीनगर में आए, वो श्रीनगर नहीं, ये जब आप बद्रिकाश्रम से नीचे आते हैं तो जोशी मठ के आसपास में एक श्रीनगर है, वही नारद जी आए। भगवान ने अपनी माया माया में क्या होता है जी, जो वस्तुतः सत्य नहीं हो, असत्य जैसा ही अनुभव हो। जैसे पिक्चर आप लोग जब तक देखते हैं, कितने लोग तो पिक्चर को देखकर रोने लगते हैं, कितने लोग तो उपद्रव में हो जाते हैं, कितने लोग बेहोश हो जाते हैं। ये क्या है, जब तक हम देखते हैं तब तक मालूम पड़ता है कि सत्य है। पिक्चर आप लोग देखते हैं, आज भी लाइन कर जाए तब कुछ रहता है, वही माया। वस्तुतः सत्य नहीं होने पर भी सत्य जैसा प्रतीत हो उसको ही माया कहते हैं। और माया की बहुत व्याख्या बताई गई है, लेकिन इस घटना के अनुसार मैं माया की व्याख्या बता रहा हूं। भगवान ने अपनी माया द्वारा शिलनिधि राजा, विश्व मोहिनी कन्या सबका निर्माण कर दिया। नारद जी की क्या बहुत चहल पहल व्यवस्था हो गई है, कोई आयोजन है क्या? पूछा है भाई यहाँ भीड़ क्यों लगी हुई है? कि राजा साहब की पुत्री जो विश्व मोहिनी है, इनका कल स्वयंवर होने वाला है, दुनिया भर के लोग आएंगे, संत से लेकर ज्ञानी से लेकर विद्वान से लेकर के, आज जिसको ये मोहिनी वर्ण कर लेगी, राजा साहब की बेटी विश्व मोहिनी वर्ण कर लेगी,
उसी से विवाह हुआ। नारी को मैं भी इस प्रतियोगिता में सम्मिलित हो जाता तो अच्छा ही रहता। हो गया। बहुत दिनों की संयम जीवन चर्या आज भटकाव की तरफ नारद जी की जा रही है, और नारद जी भी स्वयंवर में सम्मिलित हो गए। सम्मिलित हो गए। अब नारद जी के मन में भावना हो सकता है कहीं हम बहुत दिन साधना करने से हमारी शरीर की स्थितियां, स्वरूप की स्थितियां वैसी नहीं है जैसे कि वैवाहिक जीवन में होना चाहिए, युवावस्था होना चाहिए। अब नारद जी कहेंगे तो भगवान के पास चले, भगवान के पास चलेंगे पुनः लौट करके, प्रभु आज तक मैंने आपसे कुछ मांगा है क्या? कुछ नहीं मांगे। क्या आज तक आपने को बिना मांगे कुछ दिए है क्या? तो कुछ नहीं दिए है। क्योंकि आज जो मांगेंगे आप दे सकते हैं क्या? भगवान का नारद अगर मांगोगे ना, अगर मांगोगे तो मैं अपना वैकुंठ लोक दे दूंगा। लेकिन नहीं, वैकुंठ लोक नहीं चाहिए, वैकुंठ लोक का स्वरूप चाहिए हमें। कि उस कन्या के द्वारा हस्तरेखा में ये नारद जी ने देख चुका था, उस कन्या का विवाह उसी के साथ होगा जो पूरे विश्व का अजेय होगा और पूरे विश्व का मालिक होगा, स्वामी होगा, अजर होगा, अमर होगा। तो नारद जी ने विचार किया कि विवाह होने के बाद सब कुछ हमें प्राप्ति हो जाएगा। भगवान ने क्या करोगे रूप लेकर मेरा? एक विश्व मोहिनी से विवाह करना है। कैसा रूप चाहिए? हमारा अनेक रूप है। नारी का सबसे अच्छा रूप कौन आपका है? भगवान ने मेरा सबसे अच्छा रूप तो हरि का रूप है। हरि हरति पाप आने। हरि माने बांदर भी होता है और हरि माने अपूर्व भी होता है। हरि माने अपूर्व रूप भी होता है, हरि माने बांदर का रूप भी होता है। अंत में नारद जी ने भी कहा कि प्रभु मैं मान कर रहा हूं आपका रूप विवाह करने के लिए, प्रतियोगिता में सम्मिलित होने के लिए, लेकिन जय विधि हो ही नाथ हित मोरा। हे नाथ, जैसे छोटा बालक नहीं समझने के कारण अग्नि, मिर्चा ऐसा कोई चीज रहता है, कुआं जाकर क्या छोटे बालक को देखे जो 6 महीना 1 वर्ष का होगा, छोटा लड़का जो होगा, कहीं हरा मिर्च रखा होगा, तीता मिर्च होगा, अब जाकर क्या करेगा? उसको दांत से काटेगा और जब तीता आएगा तो रोने लगता है। अब रोने लगता है, पुनः कुछ देर छोड़ा के लाइए, पुनः जाकर करता है। माता क्या करती है? वहां से मिर्चा हटा देता है तो बालकन को हटा देती है। वही हुआ। नारद ने कहा कि जय भी हो ही नाथ हित मोरा। हे नाथ, मेरा जिसमें हित होगा वही आप करिएगा, बेबी तत्काल वही करिएगा। तो भगवान ने भी कह दिया कि जय भी हो ही नारद हित तोरा। नारद तुम्हारा जैसा हित होगा वही मैं करूंगा, चाहे जैसा भी करना पड़े। जैसे किसी को रोग हुआ हो और डॉक्टर साहब क्या करे कि जैसी भी शल्य क्रिया की उनके पास व्यवस्था हो उसके अनुसार करते हो। अब नारद जी को उन्होंने, भगवान ने क्या किया? बांदर का रूप दे दिया। अब नारद जी आए, स्वयंवर जो लगा था, अब बीच कुर्सी पर बैठ गए। देखिए जहां भी सभा सोसाइटी में जाइए ना, वहां की व्यवस्था पहले समझ लीजिए और समझ करके तब उसमें सम्मिलित होइए, तो आपको कोई टीका टिप्पणी नहीं होगा, कोई अमली नहीं उठाएगा। और नारद जी गए बीचे कुर्सी में बैठ गए, जो कुर्सी लगी थी स्वयंवर के राजाओं की, और कुछ तो नहीं हो। जब विश्व मोहिनी ने देखा, रे इस पवित्र आयोजन में, ये मंगलमय आयोजन में, ये हमारी मुहूर्त बिगाड़ने के लिए, हमारी मंगलमय जीवन बिगाड़ने के लिए कहां से बांदर आ गया? और वो विश्व मोहिनी ने माला जो लेकर आगे बढ़ रहे थे, पीछे लौट गए। नारद जी हो सकता है कहीं बड़ा कहा है, हमारी पर दृष्टि नहीं पड़ी होगी, और आगे चले गए। और आगे गए तो वहीं पर शंकर जी के 2 गण थे और उन्हीं के बीच में बैठ गए। अब शंकर जी गणों ने आपस में कहा, अच्छा बाबा का तो मुहूर्त बनिए गया। अब विश्व मोहिनी ने जो ही स्वरूप देखा और भयभीत हो गए। शंकर जी गणों ने कहे, बाबा पहचान गए लोग ना, शंकर जी गण है। दर्पण देखने का स्वभाव नहीं है क्या? दर्पण नहीं देखते हो? आप दर्पण नहीं देखते हो तो जाकर पानी में अपना मुंह देख लो, कितना सुंदर हो। नारी कुछ धोखा हो गया क्या? और नारद जी भी जाकर नदी किनारा पानी में अपना मुंह देखे तो काला बंदर का रूप था।
अब रोने लगे नारद जी, भरी सभा में मेरी बेइज्जती करा दिया उस विष्णु ने, उस नारायण ने। इतना दिन तक तपस्या पूजा पाठ करने का क्या फल होता है, आज उसको किसी व्यक्ति से पाला पड़ा है, उसको समझ में आ जाएगा कि करने का क्या अंजाम होता है। भगवान को खूब गाली गलौज दे रहे सबसे। उधर से भगवान विष्णु मोहिनी को स्वयंवर में, ऐसा भगवान ही जब लक्ष्मी को विष्णु मोहिनी बनाए हैं तो लक्ष्मी को दूसरा कोई प्राप्त करेगा, चाहे कितना भी रूप कोई बना ले। भगवान विष्णु मोहिनी लक्ष्मी जी को लेकर के रथ पर बैठा करके चल रहे थे और भगवान ने कहा महाराज जी दंडवत, आशीर्वाद दे दीजिए, नई बहू को लेकर जा रहा हूँ। और तो नारद जी भड़क गए, तुम आज एक कपटी नहीं हो, जन्म मानतर के कपटी हो, कभी तुमको अच्छा सुहाता नहीं है, कभी समुद्र मंथन होता है तो लक्ष्मी को तुम ले लेते हो, कस्तूरमणि तुम ले लेते हो और दैत्यों को मदिरा पिला देते हो, विष पिला देते हो, देवताओं को कुछ दे देते हो, हमेशा तुम स्वार्थी हो। जब जब विवाह सतयुग में हाल तुम्हारी वही रही, सतयुग में हाल तुम्हारी वही रही, त्रेता युग में वही रही, द्वापर युग में वही रही। आज किसी से पाला पड़ा हुआ है, आज मैं तुमको समझा दूंगा। अगर जाइए, अभी तो मैं उम्मीदवारी का नॉमिनेशन भरने वाला था और मेरा नॉमिनेशन ही आपने खारिज कर दिया, तो मैं भी श्राप देता हूं कि अपना हुआ विवाह आपकी पत्नी भूल जाएगी, कि मेरा साथ। और जिस बांदर का रूप दिए हैं, यही बांदर का रूप आपका सहयोगी बनेगा। जैसे मैं रो रहा हूं, दुखी हूं, आपको भी एक समय आएगा कि आपको दुखी रहना पड़ेगा। लक्ष्मी जी करे महाराज डांटी, इतना गाली गलौज कर रहा है, तो कहने के देवी जी तुम पहचानती नहीं हो, इस नारद के मुख से मैंने बहुत स्तुति सुना है, आज इसकी गाली भी स्तुति ही मैं मानता हूं। जैसे छोटा बेटा होता है, कभी कभी माता क्या करता है, माता पिता के आंचल में दूध भी पीता है और कभी कभी नाराज होकर के दांत भी कर देता है, नाखून से बकोड़ देता है, तो माता क्या पटक देती है, नहीं नहीं, वो मानती मेरा बेटा है। और एक 6 महीना का हो, 2 महीना का हो, 3 महीना का हो, तो क्या करते, मेरा बेटा मजबूत हो रहा है, स्पुष्ट हो रहा है। भगवान ने कहा देवी जी ये मेरे भक्त है नारद, इनका गाली भी मैं स्तुति जैसा ही मान रहा हूँ, लेकिन इनके स्वरूप का तो संयम करना पड़ेगा। वही भगवान ने सुन लिया। अब उसी समय भगवान ने अपनी माया को समेटा। तो माया को समझने का मतलब, जैसे टेलीविजन चल रहा है, कोई घटना देख रहे हैं, कोई पिक्चर देख रहे हैं, कोई सीरियल देख रहे हैं, अलाइन कर दिया। अब भगवान ने अपनी माया जब समेटा तो नारद जी कहे मैंने क्या कर दिया, मैंने भगवान को साफ दे दिया, मैंने गाली दे दिया। नहीं प्रभु, मेरा वचन असत्य होना चाहिए। भगवान ने कहा आपके वचन को पूरा करने के लिए वे संसार में अवतार लेकर के लीला करना पड़ेगा, और जो जो आप वचन कहे वो वचन होगा। वही नारद जी मैं कहना चाह रहा था कि नारद जी अच्छे हैं, लेकिन कभी कभी परीक्षा में जाते हैं, परीक्षा देने के लिए एग्जामिनर से झगड़ा करके और अपना कॉपी जिस पर नंबर चढ़ाना है वो कॉपी फाड़ देते हैं। वो तो एग्जामिनर की कृपा है, उनको फेल करने की जगह पर सेकंड क्लास में पास कर देते हैं। इसीलिए नारद जी प्रहलाद जी के गुरु हैं, लेकिन गुरु होने के बाद भी इनको दूसरे नंबर में रखा गया है। एक नंबर में प्रहलाद जी का नाम क्यों आता है, इसलिए प्रहलाद जी का नाम आता है कि प्रहलाद जी के जीवन में जितनी विषम परिस्थितियां आई, शायद किसी के जीवन में ऐसा नहीं आता होगा। आप इतिहास बहुत पढ़ते होंगे, आपने सुना भी होगा पिता द्वारा क्या नहीं दिया गया प्रहलाद जी के प्रति। 5-6 वर्ष का अवस्था के प्रहलाद जी है, पिता द्वारा कभी विष मिश्रित लड्डू खिलाया गया, कभी हाथी से कुचलवाया गया, कभी पहाड़ से गिराया गया, कभी जल से डुबाया गया, कभी विषैले सर्पों से डसवाया गया, कभी राक्षसों से प्रताड़ित किया गया, और कुछ नहीं हुआ तो शंभ होलिका द्वारा प्रहलाद जी को जलाने का षड्यंत्र किया गया। फिर प्रहलाद जी ने कभी भी अपने पिता को दोषी नहीं माना। सबसे बड़ी खासियत उनकी क्या रही कि अपने पिता को प्रहलाद जी ने दोषी माना ही नहीं। जिसमें प्रहलाद जी को अग्नि में जलाया जा रहा था होलिका के माध्यम से, उसने प्रहलाद जी से पूछा हिरण्यकशिपु के बताओ अब कैसा लग रहा है, कि पिताजी हमको तो ऐसे ही स्वभाव लग रहा है
जैसे कि कोई व्यक्ति गर्मी का मौसम हो, गर्मी के मौसम में स्नान ध्यान सब कुछ करके और शरीर में चंदन लपेट दिया जाए और मंद मंद हवा आ रही हो, तो जैसे सुगंध और शरीर में शीतलता होती है, वैसे ही हम कोई अग्नि का स्वभाव है। आप जानते होंगे प्रहलाद जी की फुआ, जब भी अपने लोग, हमने कभी समस्या में आए हैं अपने लोगों द्वारा, दूसरे लोगों से हम संयम हो सकते हैं, लेकिन अपने लोगों द्वारा संयम होना थोड़ा असहज हो जाता है। जब भी कोई अपने लोगों द्वारा असहज होता है तो मन में उदासी होती है। अब प्रहलाद जी के फुआ ने ऐसा शब्द किया कि जलाकर मारने का प्रयास किया। प्रहलाद जी ऐसा होलिका के पास वरदान था, जैसे आज भी अग्नि प्रूफ, वाटर प्रूफ, अमुक प्रूफ होता है। तो होलिका के पास एक ऐसा चादर था जो अग्नि प्रूफ था, उसको अगर ओढ़ ले तो अग्नि में भी रहने पर अग्नि का कोई प्रभाव नहीं हो। जैसे बिजली का करंट है, हाथ में लोग लगा लेते हैं करंट प्रूफ, तो कितना भी तार को जोड़ते रहते हैं, काटते रहते, कुछ होता है, और नहीं रहे तो बहुत कुछ हो जाता है। तो वही होलिका के पास एक ऐसा कपड़ा था, उसको ओढ़ने के बाद अग्नि का प्रभाव नहीं रहेगा। विज्ञान आज ही नहीं है, विज्ञान पहले भी था, ये विज्ञान पहले भी था। होलिका के पास ऐसी तकनीकी था, ऐसा तकनीकी से बनाया हुआ चादर था वैज्ञानिक प्रणाली द्वारा, कि वो चादर को ओढ़ करके वो जिसको अपने गोद मिले वो तो व्यक्ति जल जाएगा, लेकिन वो नहीं जलेगा। लेकिन जिसको परमात्मा रक्षा करना चाहे वो कोई क्या कुछ कर सकता है। जो अच्छे महा में हम अप्राप्त वस्तु को प्राप्त करना और प्राप्त वस्तु की रक्षा करना, ये तो भगवान की है। अब जिसमें प्रहलाद जी को लेकर होलिका अग्नि में जलाना चाह रहे थे, अचानक जोरों से हवा का झोंका आया और जो कपड़ा जो था वो प्रहलाद जी के देह में लपेटा गया और होलिका का शरीर खाली हो गया और होलिका ही जल गई, प्रहलाद बच गए। कितना परेशान किया गया। अंत में एक दिन प्रहलाद ने हिरण्यकशिपु ने विचार किया कि बहुत बड़ा नटखट स्वभाव का जादूगर बालक है, बताओ होलिका द्वारा भी बच गया और होलिका जल गई। एक दिन आपने महल में बुलाया, कहे बालक, जिसके भरोसे पर तुम इतना नटखट स्वभाव और नटखट तुम्हारा व्यवहार है, वो कौन है? जो हमसे डरते नहीं हो, जो देवता भी हमसे डरते हैं, कौन हो और कौन तुम्हारा ऐसा सहयोग करने वाला है? प्रहलाद पिताजी, जिसने इस दुनिया को बनाया है, जिससे दुनिया फलती है, फूलती है, विकसित होती है, उन्हीं के भरोसे पर, उन्हीं के बल पर मैं अपने को बलवान बनाता हूं। अच्छा, वो कौन है? कि उसका नाम नारायण है, वो राम, कृष्ण, वामन, नरसिंह, जब जैसा होता है वैसा नाम और रूप होता है। अनेक रूप रूपाय विष्णु विष्णु। अच्छा, वो कहाँ रहता है? प्रहलाद पे हर जगह रहता है, हर जगह रहता है। कहाँ नहीं रहता है? हर जगह रहता है। अच्छा, प्रहलाद जी पिताजी, आपने भी हो मेरा भगवान। हिरण्यकशिपु ने विचार किया, कहीं जादूगर बालक है, जादूगरी जानता है, कहीं हमारे शरीर में अपना भगवान को दिखा देगा तो हमारा पलायन हो जाएगा। नहीं, मैं अपने शरीर में तुम्हारे भगवान को नहीं देखना चाहता हूँ। तो प्रहलाद जी पिताजी, तो हमें देख लीजिए, मैं आपका बेटा हूँ, हमारे में भी भगवान है। सोचे को हो सकता है छोटा बालक है, बड़ा हो जाएगा तो दैत्य संस्कार से आ जाएगा, अब नटखट स्वभाव का है, किसी के बहकावे में आ गया है, नहीं तुम्हें भी नहीं देखना चाहता हूँ। तो पिताजी, तो आपको मैं तलवार में भी दिखा दूंगा, तो तलवार आपने ये खड़क लिए है, उसमें मैं दिखा दूंगा। नहीं, हो सकता तलवार तोड़कर किसका भगवान आ जाएगा तो क्या करेंगे? तलवार में दिखा दूंगा। पिताजी, तो मैं इस खम्भे में दिखा दूंगा। अच्छा, तुम्हारा भगवान इस खम्भे में भी रहता है? हाँ, तो जोड़ो